तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स गाइज। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट किस तरीके से बेसिकली हम अपने टेबल के स्ट्रक्चर को रिफाइन कर सकते हैं। हमने तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में डिस्कस किया था, जो बेसिकली टी हेड था, टी बॉडी था और टी फुट था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से बेसिकली हम अपने टेबल के स्ट्रक्चर को तीन भागों में तोड़ सकते हैं, जो कि टी हेड यानी कि टेबल का हेड, फिर टेबल की अपनी मेन बॉडी और टेबल का फुटर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो एक्सेस नहीं किया है तो यार यहाँ ऊपर आई कार्ड के फॉर्म में आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसी के साथ आज के इस खूबसूरत से वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रो स्पैन, कॉल स्पैन और एक कैप्शन टैग के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें क्या हैं। रो स्पैन और कॉल स्पैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बेसिकली सेल्स को कंबाइन करके वो सब समझ जाओगे आगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या ये चीज़ें हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो प्लीज़ वो नीचे लाल बटन पे तमाचा मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। और उसी के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी ये वाली प्लेलिस्ट, कौन सी वाली प्लेलिस्ट, ये वाली प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है यार, तो इसको जल्दी से एक्सेस कर लो, क्योंकि इसी में पूरा स्ट्रक्चर है पूरे कोर्स का, ठीक है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो भी आने वाला है सब इसी कारनामे में आएगा, तो इसको भी एक्सेस कर लेना। उसी के साथ अपनी जो गिटहब रिपोजिटरी है, जो कि अपनी द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स है, इसमें सारा कोड जो है पुश किया जा रहा है, तो यहाँ से आप पूरा कोड एक्सेस कर सकते हैं। मैंने जो इसको और थोड़ा रिफाइन बना दिया है, देखो यहाँ पे 01_HTML का फोल्डर आ रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपको HTML का कोड मिल जाएगा। वहीं जैसे अगर बाद में CSS जावास्क्रिप्ट बहुत सारी चीज़ें आएगी, तो यहाँ आप लोगों को सारा कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन कि ये हमारी एक टेबल है, ठीक है, जिसमें 2 रोज है और 5 कॉलम है, ठीक है। ये 2 रोज, 2 रो और 5 कॉलम, क्या है, 5 कॉलम है इसमें, ठीक है। तो ये जो एक डब्बा होता है ना, जिसमें एक डेटा एंट्री होती है, इसको बेसिकली हम सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल भी बोलते हैं। सेल, जिस तरीके से हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक सेल होता है, उसी तरीके से एक टेबल का बिल्डिंग ब्लॉक भी सेल होता है। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो रो और कॉलम का निर्माण होता है, और जब बहुत सारे रो और कॉलम मिलते हैं तो टेबल का निर्माण होता है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करने वाले हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन के बारे में। रो स्पैन और कॉल स्पैन के बारे में। अब रो स्पैन और कॉल स्पैन क्या होते हैं? रो स्पैन, कॉल स्पैन बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। आप कीवर्ड्स इनको बोल सकते हैं, जो बेसिकली हमें क्या करते हैं, जो हमें रोज सेल्स को, सेल में इस्तेमाल करूंगा, सेल्स को मर्ज करने में हेल्प करते हैं, मर्ज करने में हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली हमें सेल्स को मर्ज करने में हेल्प करते हैं। अब भैया हमको सेल्स को मर्ज करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? तो देखो, मैं जैसे ही आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें रोज या सेल्स को मर्ज करने की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी। तो देखो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में अपनी टेबल देखी थी, सीरियल नंबर, यहाँ पे था हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे था हमारा प्राइस, ठीक है, और ये ऐसे यहाँ पे हमारा डेटा आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो भी डेटा था वो आ रहा था। और लास्ट में हमने देखा था कि बेसिकली जब हमने टोटल लिखा तो टोटल हमारा यहाँ पे आ रहा था और प्राइस हमारा यहाँ पे आ रहा था। ये बात सबने नोटिस की होगी। और यहाँ प्राइस मतलब जो टोटल प्राइस है वो तो यहाँ पे आना चाहिए ना, प्राइस के नीचे, पर वो यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। और ये जो टोटल था, इसको बेसिकली कहाँ पे आना था, इसको बेसिकली यहाँ बीच में आना था, और यहाँ पे बेसिकली प्राइस आनी थी। तो देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो स्पैन और कॉल स्पैन की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो टोटल वाला सेल है, इसको हम 2 सेल को मर्ज करके टोटल वाला सेल बनाएंगे। तो ये इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और ये जो प्राइस है टोटल, ये ऑटोमेटिकली प्राइस के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, बेसिकली इस सेल को मर्ज किया है, 2 सेल को मर्ज करके हमने एक टोटल वाला सेल बनाया है, जिससे वो पूरी स्पेस लेगा, और फिर जो प्राइस जो टोटल है वो ऑटोमेटिकली जो है आगे को खिसक जाएगा। तो यही बेसिकली काम होता है रो स्पैन और कॉल स्पैन का। जब भी हमको रोज को मर्ज करना रहेगा, रोज को मर्ज करना रहेगा, तो हम रो स्पैन का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा यार। तो जब भी हमको
जब भी हमको रोज को मर्ज करना रहेगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रो स्पैन का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी हमको कॉलम को मर्ज करना रहेगा तो हम कॉल स्पैन का इस्तेमाल करेंगे, कॉल स्पैन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और रो स्पैन और कॉल स्पैन जो है, रो स्पैन और कॉल स्पैन कैसे दिए जाते हैं, ऐसे वही जैसे हम बॉर्डर दिया करते थे 2, तो अगर हम 2 करेंगे तो वो पर्टिकुलर जो सेल रहेगी वो 2 रोज की स्पेस लेने लग जाएगी। और अगर हम कॉल स्पैन किसी सेल का 2 करेंगे, कॉल स्पैन किसी सेल का अगर हमने 2 कर दिया तो वो पर्टिकुलर सेल क्या होगा, 2 कॉलम की स्पेस लेने लग जाएगी, ठीक है। तो देखो ये मैंने एग्जांपल लिया है, ये अपनी खूबसूरत सी टेबल है जो हम आज इसमें इलस्ट्रेशन देख के बनाने वाले हैं। जो पुरानी वाली हमारी टेबल थी उसी को मैंने अपडेट किया है और ये हमारी नई वाली टेबल बन के आने वाली है। तो देखो यहाँ पे क्या पिक्चर है, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से पिक्चर है कि हमारे पास 3 कॉलम से सीरियल नंबर, प्रोडक्ट और प्राइस, ठीक है। अब हमने क्या किया है, ये देखो जो सीरियल नंबर है यहाँ पे हमारे पास देखो 2 रोज है, ये अपना हेडर वाला सेक्शन है, ये अपना हेड वाला सेक्शन है, ये जो यहाँ पे पूरा आएगा ये अपना बॉडी वाला सेक्शन है, और ये जो है ये पूरा अपना फुट वाला सेक्शन है। आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई। उसके बाद ये जो अपना हेड वाला सेक्शन है इसमें हमारे पास 2 रोज है। देखो एक रो तो ये है पूरी जो प्रोडक्ट वाली है, ये वाली रो, और ये कि हमारी ब्रांड और नेम वाली रो है, ठीक है। और क्या है कि ये जो सीरियल नंबर वाला सेल है इसको अपन ने इसका रो स्पैन 2 कर रखा है। क्या कर रखा है, इसका रो स्पैन जो है वो 2 कर रखा है, ताकि देखो ये वाली और ये वाली दोनों रो की स्पेस ये अकेला सेल ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आई होप इतनी बात समझ में आई, आ गई क्या इतनी बात समझ में। उसी तरीके से ये प्राइस वाला भी देखो, ये प्राइस वाला भी जो है ये 2 रोज की कवर कर रहा है स्पेस, ताकि इसका जो रो स्पैन है वो भी 2 है, ठीक है। अब देखो ये 2 कॉलम है जिसमें ब्रांड है और नेम है, ठीक है। पर ये जो प्रोडक्ट वाली सेल है इसने देखो 2 कॉलम्स की स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, एक तो ब्रांड और एक नेम। तो ये जो प्रोडक्ट्स वाला है इसका जो कॉल स्पैन है वो हमने 2 कर रखा है। तो जैसे जैसे हम चीज़ों को करते जाएंगे हमको चीज़ें समझ में आती जाएगी। तो आई होप इतनी बात समझ आई होगी। अब हम चलेंगे किधर, अब हम चलेंगे वापस से अपने कहाँ पे इधर को अब हम आ गए हैं। अब हम नई एक बनाएंगे फाइल जिसका नाम मैं रखूंगा 12_ रो स्पैन एंड कॉल, अरे क्या हो गया, कॉल span.html, ठीक है। फाइल बनाई, जल्दी से अपनी बॉयलर प्लेट इंपोर्ट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा रो स्पैन एंड कॉल स्पैन इन HTML, ठीक है। ये हुआ। जल्दी से मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे एक p टैग लगाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा इन दिस वीडियो कॉमा वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रो स्पैन and call span in HTML along with caption tag, ठीक है। इतना मैंने यहाँ पे लिखा। उसी के साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमने ये लगाया, उसके बाद मैं यहाँ पे एक टेबल टैग लगाऊंगा यार, क्योंकि सारा जो हमारा मसाला है वो टेबल टैग के अंदर आने वाला है। उसी के साथ में क्या करूँगा, यहाँ पे जो इसकी बॉर्डर है वो यार यहाँ पे 1 कर दूंगा, ठीक है। बॉर्डर 1 करने के बाद वापस से अब हम वही हमारा जो नया वाला तरीका है अपने रिफाइंड टेबल को इस्तेमाल करने का, वही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले एक टी हेड लगाऊंगा, इसमें अपना हेडर आएगा, फिर टी बॉडी लगाऊंगा जिसमें अपनी बॉडी आएगी, और फिर लगाऊंगा टी फुट जिसमें अपना फुट आएगा, यानी कि फुटर वाला सेक्शन आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज द हेडर सेक्शन, ठीक है। इसको मैंने कॉमेंट आउट किया। उसी के साथ में यहाँ पे लिखूंगा दिस इज द बॉडी सेक्शन, ठीक है। उसी के साथ यहाँ फुट वाले मामले में मैं लिखूंगा दिस इज द फुटर सेक्शन। बहुत बढ़िया। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो हेडर है उसमें हमारे पास 2 रोज है, तो मैं 2 TR लगाऊंगा। सबसे पहले मैंने एक TR लगाया जिसमें मैं लिखूंगा, मैं TH लगाऊंगा 3, ठीक है। इसमें सबसे पहले आएगा अपना सीरियल नंबर, ठीक है। सेकंड में आएगा अपना प्रोडक्ट्स, ठीक है। और थर्ड में क्या आएगा, थर्ड में आएगा अपना प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये बन चुका है। अब मैं देखो जल्दी से इसको जो है लाइव सर्वर पे ओपन करूंगा तो अपने ब्राउज़र में जो है ये खुल जाएगा कुछ इस तरीके से।
तो देखो अभी हमारी टेबल किस तरीके से दिख रही है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे प्राइस है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे एक रो और लगाऊंगा। एक रो और क्यों लगाऊंगा, क्योंकि हमको जो है नीचे वाली रो में क्या क्या चाहिए, एक तो ब्रांड्स चाहिए और एक क्या चाहिए, ब्रांड्स यानी कि प्रोडक्ट का क्या ब्रांड है और उसी के साथ उसका नाम क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और टी आर लगाऊंगा। अरे कैप्स चालू हो गया क्या? हाँ भाई कैप्स चालू हो गया, इसको कट करते हैं यहाँ से, कैप्स को बंद किया, ठीक है। वापस एक टी आर लगाऊंगा। टी आर लगाने के बाद इसमें एक टी एच लगाऊंगा। कितने? 2, क्योंकि हमको क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए हमें ब्रांड्स और दूसरा चाहिए हमें नेम, ठीक है। तो आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखो अगर मैं आपको इधर अपनी टेबल दिखाऊं तो किस तरीके से दिख रही है। यहाँ पे हमारी जो टेबल है, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, यहाँ पे हमारी जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो सीरियल नंबर है ना मेरा, ये पूरी इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करे जितनी नीचे ब्रांड्स वाली भी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी रो स्पैन को 2 कर दूंगा। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ जो सीरियल नंबर वाला टी एच है, इसकी रो स्पैन को क्या कर दिया मैंने, 2 कर दिया। अब देखो ये देखो सीरियल नंबर ने जो है पूरी 2 रो की स्पेस ले ली है। तो देखो यहाँ पे हमारा काम इस साइड तो बन चुका है। उसी के साथ मैं क्या करूंगा, जो प्राइस वाली है उसको भी मैं सीरियल नंबर जैसे सेट करना चाहता हूं। तो मैं प्राइस को भी क्या कर दूंगा, प्राइस का भी मैं रो स्पैन जो है 2 कर दूंगा। तो ये देखो प्राइस वाला जो है उसने भी 2 की स्पेस ले ली है। अब चूंकि यहाँ पे एक ही की स्पेस बची है, तो ये जो नेम है वो प्राइस के बाद चला गया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि ये जो प्रोडक्ट्स वाला है ये 2 कॉलम की स्पेस ले, ताकि ब्रांड्स और नेम पास पास में आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो प्रोडक्ट्स है इसका कॉल स्पैन 2 कर दूंगा। मैं इसका कॉल स्पैन जो है 2 करूंगा। तो उस तरीके से देखो हमारी जो टेबल जैसी हम चाहते थे वैसी बन चुकी है। तो आई होप यार आपको हल्का हल्का मामला थोड़ा पता चल गया होगा, रो स्पैन और कॉल स्पैन किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये देखो हमारा जो हेडर वाला सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने जो भी किया आपके सामने किया, और आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से कॉल स्पैन और रो स्पैन की मदद से हम टेबल को जो है फॉर्मेट करके बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अपनी जो बॉडी है उसको उसमें कुछ ना कुछ डालूंगा यार, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या डालूंगा, सबसे पहले मैं डालूंगा एक टी आर, मान लो 2 टी आर डालूंगा, जिनके अंदर में जो है कितनी फील्ड्स चाहिए हमको, 4 चाहिए। सीरियल नंबर, प्रोडक्ट का ब्रांड, प्रोडक्ट का नेम और फिर उसका प्राइस, ठीक है। तो मैं इसके अंदर टी डी डालूंगा, कितने, 4 कुछ इस तरीके से। तो देखो ये हमारा ऐसा मामला बन गया। सबसे पहले सीरियल नंबर 1, अब आएगा ब्रांड्स। तो ब्रांड्स क्या, ब्रांड्स आएगा ब्रिटानिया। आई होप यार ब्रिटानिया की स्पेलिंग में सही लिखूं, ब्रिटानिया, हाँ मेरे को लगता है ये सही है। फिर ब्रिटानिया की मैरीगोल्ड बिस्किट आते हैं यार, ठीक है, और इसका प्राइस है 45। उसी के साथ सेकंड नंबर पे आएगा क्या, सेकंड नंबर पे आएगा ब्रांड्स पतंजलि, भाई पतंजलि च्यवनप्राश, क्या बात है। इसका प्राइस मान लो 240, ठीक है। तो देखो जैसे ही अब मैं इधर लेके चलूंगा तो ये देखो यार कितनी बढ़िया टेबल बन गई है अपनी, देख रहे हो कितनी बढ़िया टेबल बना दी हमने। देखो यहाँ पे अपना सीरियल नंबर आ रहा है, यहाँ पे अपना ब्रांड आ रहा है, यहाँ पे अपना क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, फिर इधर को अपना प्राइस आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम बहुत सारी रोज ऐसे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं फुटर की। फुटर में हम क्या करेंगे, तो फुटर में केवल हमको एक टी आर चाहिए, ठीक है, जिसमें एक सिंगल रो आएगी, जिसमें टोटल, एक तरफ टोटल आ जाएगा और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ आ जाएगा हमारा प्राइस, यानी कि टोटल प्राइस। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 2 टीडी लगाऊंगा, टी एच लगाऊंगा, 2 कितने, 2, एक में लिखूंगा मैं टोटल, एक में लिखूंगा मैं टोटल प्राइस। तो 240 प्लस 45 कितना हो गया, 285। तो ये हो गया 285, ठीक है। अब देखो मैं इधर दिखाऊं तो कैसा दिख रहा है। अब मैं क्या चाहता हूं, देखो ध्यान से सुनना। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरा टोटल है ना, ये इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करे, कितनी, इतनी, यानी कि 3 रोज के बराबर, 3 रोज के बराबर नहीं, 3 कॉलम के बराबर, सॉरी। तो जब हमारा जो टोटल वाला सेल है वो 3 कॉलम के बराबर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो वो यहां तक आ जाएगा, यहां तक जहां तक मेरा माउस में दिखा रहा हूं। और ये जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ प्राइस वाले के नीचे आ जाएगा, टोटल प्राइस। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ये टी एच है, इसका कॉल स्पैन जो है 3 करूंगा, तो हमारा जो टेबल है वो सही तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा। देख रहे हो भाई लोग किस तरीके से हमने टेबल को एकदम दमदार बना दिया। तो ये शक्ति होती है रो स्पैन और कॉल स्पैन की, ठीक है। आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी यार।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। अगर आपने इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया से आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम रो स्पैन और कॉल स्पैन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टैग है जो कि कैप्शन टैग है यार। तो कैप्शन टैग ऐसा है कि मान लो जैसे हमारे यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ टेबल के ऊपर अब हम एक टाइटल देना चाहते हैं, टेबल का स्पेशल टाइटल। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे हम चाहें प्रोडक्ट्स टेबल यहाँ पे लिखवाना चाहें तो हम उसके लिए कैप्शन टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्शन टैग कहाँ पे लगाना होता है हमें, जहाँ पे हमने टेबल को ओपन किया है यहाँ पे, उसके जस्ट बाद अब हम यहाँ पे लगाएंगे कैप्शन टैग, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, इसमें अगर मैं लिख दूं प्रोडक्ट एंड इट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैंने अगर ऐसे लिख दिया तो ये देखो यहाँ पे हमारी जो टेबल है उसके ऊपर कैप्शन आ गया है प्रोडक्ट एंड इट्स इंफॉर्मेशन। इनफैक्ट मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट्स करना चाहिए यार, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स एंड इट्स इंफॉर्मेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस कैप्शन टैग, ठीक है। तो आई होप यार इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, रो स्पैन कॉल स्पैन समझ आया होगा और बहुत बढ़िया चीज़ है, मज़ा आया होगा करके। तो यार ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आप लोगों को सभी को यहाँ तक समझ में आया। अगर कुछ भी डाउट है यार तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लो। मैं तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई कमेंट मुझसे पूछे और मैं उत्तर दूँ, ठीक है। तो आई होप यार यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई होगी। उसी के साथ आज के वीडियो में हमारे पास इतना ही माल मसाला था। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छा लिखो, अच्छा नहीं लगा है तो अच्छा मत लिखो। कहाँ पे दिक्कत लगी वो मेंशन कर दो ताकि इम्प्रूवमेंट अपन कर सकें वीडियो के क्वालिटी में, ठीक है, और अपने कंटेंट के क्वालिटी में भी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो इसको प्लीज़ एक्सेस कर लो यार। उसी के साथ ये अपना जो है गिटहब रेपो है, इसमें सारा कोड है, तो इसको भी एक्सेस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।